स्टॉक मार्केट से पैसा हर कोई कमाना चाहता है, पर इसकी शुरुआत कैसे की जाए? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप कैसे आके अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं? कई सारे लोग ये भी नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट में आके शेयर्स खरीदते कैसे हैं। वेल, अब हम आपके लिए एक सिंपली हाउ टू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके सारे हाउ टू का आंसर मिलने वाला है। कैसे करना होता है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना होता है, और यहां तक कि हम बिल्कुल सिंपल चीजों की भी बात करेंगे जो कई सारे लोगों के लिए टू ऑब्वियस हो सकता है, बट फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो बेसिक चीज़ें भी समझनी होती हैं, सीखनी होती हैं। तो है ये सीरीज़ उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं चीज़ें कैसे होती हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड होता है, शेयर्स कैसे बाय होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं। तो जितने भी आपके हाउ टू से लेके कंसर्न्स हैं, कैसे करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने कई बार आपको समझाए हैं, बट अब हम करके भी दिखाएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, अभी हम कई सारी चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर डिफिकल्टी होती है, आप सिंपली जाके, जैसे कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स समझने, तो आप कैंडलस्टिक्स आगे पुष्कर राज ठाकुर लिख दो, मेरी वीडियोस आ जाएंगी। अगर आपको चार्ट पैटर्न समझने हैं तो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप चार्ट पैटर्न्स आगे पुष्कर राज ठाकुर यूट्यूब पे लिख दीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड हम चाहते हैं अगर कहीं पर किसी को भी डिफिकल्टी आ रही है तो वो फ्री में जाके, इंपॉर्टेंट है, फ्री में जाके वो हर चीज सीख पाए। अब वो कितना ही बेसिक हो या फिर कितना ही एडवांस हो, आपको बेसिक टू एडवांस इस चैनल पे मिले, ये हमारा प्रयास रहता है। और इसीलिए आप लोग लगातार प्यार करते जा रहे हैं, हमारा परिवार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज की वीडियो शुरू करते हैं, बिल्कुल जैसे हमने बोला बिगिनर लेवल से शुरू करेंगे, बट मजा बहुत आएगा। हम बात कर रहे हैं कि शेयर्स कैसे खरीदते हैं। तो देखो, जब आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ चीजें दिखती हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन दिखता है। सो यहाँ पर आपको ऊपर कई सारे नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर हम 11 नंबर तक मैक्सिमम जा सकते थे। सो मैं कोई भी एक वॉच लिस्ट डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, ये मैंने डिलीट कर दी। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो यहाँ पर जाके हम ऐड करते हैं और यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ, एग्जाम्पल स्टॉक्स एंड ETF। ये मैंने नाम लिखा और ये डन कर दिया। ये मेरी एक वॉच लिस्ट बन गई। अब इसमें मैं स्क्रिप्ट्स ऐड करूंगा। एग्जाम्पल, मुझे कोई शेयर खरीदना है या मुझे कोई शेयर पसंद आता है। अब सबसे पहले आपको शेयर पसंद क्यों आता है, कैसे आता है, आप क्या देखकर कोई शेयर पसंद करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। ये मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखिए तकरीबन 2900 रुपये का शेयर है। आपको शेयर को कोई भी क्यों पसंद आता है? एग्जाम्पल के लिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है और यहाँ पर मैं इसका डेली चार्ट खोल देता हूँ और जो इंडिकेटर्स यहाँ पे लगे हैं इन्हें हटा देता हूँ। अब इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे मेजर इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। अब चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे बॉलिंजर बैंड्स हो, चाहे MACD हो, बस आपको नाम लिखना, आगे मेरा नाम लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। सो यहाँ पर देखिए, ये डेली चार्ट पर अब क्या होता है, दो तरीके की एनालिसिस होती है। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कोई भी स्टॉक जो आप खरीद रहे हैं वो कौन से ट्रेंड में है। अगर मैं सिंपली एक आम आदमी से भी पूछूं कि यहां से यहां तक अगर शेयर गया है तो ये ऊपर गया, नीचे गया, कोई भी कहेगा नीचे गया तो ये डाउन ट्रेंड में था, अभी क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड में है। सो आपको आंखों से सिंपली ट्रेंड दिख जाता है और जिन्हें नहीं दिखता वो सिंपली एक इंडिकेटर लगा सकते हैं सुपर ट्रेंड का। जब तक एक सुपर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है कोई स्टॉक, तब तक वो एक तेजी वाले जोन में है। अगर वो सुपर ट्रेंड को फॉलो करे, जैसे ग्रीन है यहाँ पे, ये रेड है, तो मैं इस स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, ये मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया आपके सामने। अब जब हम बाय करना चाहते हैं, अब कई सारी चीजें हैं जो हो सकता है आपको कुछ टाइम हो भी गया हो शेयर मार्केट में, बट आज बड़ा मजा आएगा तो आप सुनिएगा। आपको अगर आपको लग रहा है बहुत कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सुन लीजिए। अब जब बाय पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक ये विंडो खुलती है, ठीक है। अब जब ये विंडो खुलती है, अब देखो सबसे ऊपर लिखा है आप NSE पे शेयर को खरीद सकते हो, आप BSE पे खरीद सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, BSE और NSE का भाव अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर अलग से ऐड करता हूँ, अब ये देखिए यहाँ पर ये NSE का रेट है, ऊपर BSE का रेट है। तो NSE का रेट है 1904, यहाँ पर 1905, तकरीबन 80 पैसे का फर्क दिख रहा है आपको। ये फ्लक्चुएशन होती रहेगी और कई बार ये फ्लक्चुएशन बड़ी भी होती है, बट आपको NSE से ही खरीदना चाहिए। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर देखो सिंबल इन्फो आ रहा है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर ये लिक्विडिटी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बिड प्राइस
आस्क प्राइस क्या है और उसमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो 85,000 क्वांटिटी, यहां पे 1,81,000 क्वांटिटी है। तो 85,000 क्वांटिटी लोग खरीदना चाहते हैं, 1,81,000 क्वांटिटी लोग बेचना चाहते हैं, और किस किस प्राइस पर वो यहां पर लिखा होता है। अब मैं यहां पर आपको क्यों बोल रहा हूं कि एनएससी से खरीदना चाहिए, कभी कभी बीएससी पे रेट कम आएगा। आप यहां पर जब सिंबल इन्फो पे क्लिक करोगे तो यहां पर देखोगे आपको लिक्विडिटी एनएससी से कम मिलती है। तो बीएससी में जो सौदे हो रहे हैं वो एनएससी के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो लिक्विडिटी की इशू, अगर आप मार्केट पे जाके मार दोगे, कभी कभी आपको बीएससी पे कुछ उल्टा सीधा रेट मिल जाता है। उल्टा सीधा मतलब खरीदने जाओगे तो महंगा मिल जाएगा, बेचने आओगे तो सस्ता मिलेगा। तो इससे बढ़िया क्या, एनएससी से आप जाके सौदा मार सकते हो। अब हम दोबारा से बाय पे जाते हैं। तो सबसे पहले एनएससी से लेना है, बीएससी से आपको ऑप्शन देता है। फिर देखो 3 तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है रेगुलर ऑर्डर, एक होता है जीटीटी ऑर्डर, एक होता है एमटीएफ ऑर्डर। ये तीनों में क्या फर्क है, तीनों समझा देता हूं। रेगुलर ऑर्डर मतलब मैं एग्जांपल के लिए 10 शेयर्स खरीदना चाहता हूं, बात खत्म। कितने के पड़ेंगे मुझे 10 शेयर्स, यहां पर लिखा हुआ आ गया नीचे रिक्वायर्ड मार्जिन 29,000 रुपए के पड़ेंगे। और यहां पर एमटीएफ क्या लिखा हुआ है, एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, कि आपके पास पूरे पैसे नहीं भी हैं, आप खरीदना तो 10 शेयर चाहते हो, ये एग्जांपल के लिए 100 शेयर चाहते हो, तो यहां पर तो आपको 2,90,000 लगेंगे, बट एमटीएफ पे आपको सिर्फ 72,000 खर्च करने पड़ रहे हैं। एमटीएफ पे मार्जिन कम लेता है ब्रोकर, बट इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो एमटीएफ में, कि एमटीएफ में आपको फंडिंग मिल रही है, आपके पैसे कम लग रहे हैं, बट आपको जितना पैसा ब्रोकर दे रहा है उसमें पर डे के हिसाब से एक छोटा सा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई ब्रोकर 12% भी लेता है, कोई 18% भी लेता है साल के हिसाब से। तो साल के जो भी इंटरेस्ट आएगा डिवाइड बाय आप कर सकते हो उसे नंबर ऑफ डेज से, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने दिन का आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है। एग्जांपल आप 50% फंड्स बोरो करते हो, एग्जांपल आप 50 लाख के शेयर खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आप 25 लाख रुपए बोरो कर रहे हो। अब इसमें एग्जांपल क्या दिया है, इसमें स्लैब वाइज इंटरेस्ट है, कि इंटरेस्ट लगेगा 20 रुपए पर डे फॉर एवरी स्लैब ऑफ 40,000 यू बोरोड। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं कि 20 रुपीज पर डे का 40,000 के हिसाब से लग रहा है। अब आप जितना पैसा लोगे वो यहाँ पे स्लैब वाइज लग रहा है, तो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। अब जीटीटी का मतलब क्या होता है, गुड टिल ट्रिगर्ड। एग्जाम्पल के लिए मैं 10 शेयर तो खरीदना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, बट मैं जो बाय करना चाहता हूँ ना, मैं तो जी 2700 के रेट पे बाय करना चाहता हूँ। अब जब आए तब मिल जाए, नहीं आए तो ना मिले। एग्जाम्पल के लिए मैं ये जीटीटी ऑर्डर लगा दूंगा, तो देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, और इसमें आप पहले से ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप पहले से ही टारगेट लगा सकते हो, पहले से ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मैं 2700 पे खरीद रहा हूँ, बट अगर ये चला जाए 2650 तो बेच दियो, और मैं 2700 पे खरीद रहा हूँ तो 2800 पे मुझे प्रॉफिट चाहिए। सो जैसे ही मैंने यहां पर देखा कि 27,000 रुपए मेरे लग रहे हैं, रिव्यू किया, बाय ऑर्डर सबमिट किया। अब जब मैंने सबमिट किया, जीटीटी ऑर्डर लग गया। अभी मुझे दिखेगा कहां पे, ये दिखता है ऑर्डर्स पर। जब आप ऑर्डर्स पे जाओगे, देखो ये आपका जीटीटी लगा हुआ है, ये शेड्यूल लगा हुआ है, बट एग्जांपल इस अकाउंट में हमने 5 लाख रुपए छोड़ रखे हैं। अब ये ऑर्डर तो आपको यहां पर दिख रहा है, बट एक चीज ध्यान रखना, ये ऑर्डर के लिए जितना भी फंड रिक्वायर्ड है ये आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ चलेगा। सो हम दोबारा से आ जाते हैं बाय पे। तो अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं उसी बात से, अगर हम अभी खरीदना चाहते हैं, एग्जांपल में 10 शेयर खरीदना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखो ये नॉर्मल ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर। ये अब रेगुलर ऑर्डर जब आप कर रहे हो तो रेगुलर ऑर्डर में भी 2 चीजें हैं। यहाँ पर है डिलीवरी और दूसरा है इंट्राडे। मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल आप 100 शेयर खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर नीचे बता रहा है कि आपके 2,90,000 रुपए लगेंगे, एमटीएफ पे लगेंगे। बट जैसे मैं इंट्राडे कर दूंगा, आप देखोगे 2,90,000 की जगह सिर्फ 58,000 लग रहे हैं। अब ये सिर्फ एक इंट्राडे ऑर्डर है। अब इंट्राडे में मैं बाय भी कर सकता हूं और इंट्राडे में जाके मैं सेल भी कर सकता हूं। जब मैं सेल करता हूं, अब इंट्राडे ट्रेड कैसे होता है इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है, हाउ टू की सीरीज है। तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग पे वीडियो चाहिए, तो हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग पे अलग से भी वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए तो हम इस स्टॉक को बाय करने जा रहे थे, तो हम सिंपली बाय की बात करेंगे। तो बाय पे क्लिक कर देता हूं मैं। अब एग्जांपल आप 100 क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, तो यहां पर मार्केट पे ले सकते हो, लिमिट ऑर्डर ले सकते हो। लिमिट का मतलब क्या है, प्राइस चल रहा है 2906 या 2905। मैं तो जी से 2900 के रेट पे खरीदना चाहता हूं, तो मैंने 2900 डाल दिया। फिर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ भी खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट का आपको ऑप्शन मिलता है। सो ये हमने यहाँ पर लिमिट पे एग्जांपल 2900 डाल दिया, ये एक चीज हो गई। अब अगर आप 100 शेयर्स खरीद रहे हो, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में एक आपको ऑप्शन मिलता है जो कई सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी छोटे स्टॉक को खरीद रहे हो, उसमें आप 10,000 क्वांटिटी खरीद रहे हो या 50,000 क्वांटिटी खरीद रहे हो, बट आप दिखाना चाहते हो उसका सिर्फ 10% या 20%, कि तो मैं तो इतना ही खरीद रहा हूँ। एग्जाम्पल 100 क्वांटिटी है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 ही खरीद रहा हूँ। अभी किसे दिखाना चाहते हो आप, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको ये ऑर्डर करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर
रिव्यू सबमिट किया, ये मेरा ऑर्डर पेंडिंग में चला गया, ठीक है, ये अब पेंडिंग ऑर्डर में चला गया है। ये दिखेगा कहाँ, ये सिंबल इन्फो पे जब आप जाके ये क्वांटिटी देख रहे हो तो यहाँ पर 2904 का प्राइस पहले आ रहा है, तो 2904 से जब नीचे जाएगा तब हमारी क्वांटिटी यहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पे एग्जांपल किसी ने 239 या 215 क्वांटिटी दिखाई है, हो सकता है वो इससे 10 गुना ज्यादा खरीद रहा हो, तो उसने जो डिस्क्लोज करी है बस वही यहाँ पर दिखती है और वही टोटल पे आती है। तो कोई बड़ा आदमी जब क्वांटिटी उठाता है वो पूरी नहीं दिखाता कि वो कितनी डाल रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप भी डिस्क्लोज करके मार सकते हो, ठीक है। अगर आपको कभी भी लगता है नहीं यार मुझे नहीं खरीदना, तो आप ऑर्डर्स पे जाओ, आपका ये ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है, आप इसे जाके यहाँ से कैंसिल कर सकते हो कि मुझे नहीं खरीदना। आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करोगे, यस करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी सिंपल सी चीज है और आपको आई होप समझ भी आ रही होगी। तो ये किसी एक स्टॉक के बारे में थी। अब स्टॉक हो या ETF हो, एग्जाम्पल आप निफ्टी 20 की बात करते हो, सो बिल्कुल इसी तरीके से आप निफ्टी 20 को बाय करते हो। आप निफ्टी 20 पे जाते हो, बाय बटन पे क्लिक करते हो, ये सेम प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल आप 100 क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, आप यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो, तो आपका यहाँ पे मार्जिन कम हो जाएगा। अलग से इंट्राडे पे हम वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से आप वॉच लिस्ट बनाते हो, कैसे आप स्टॉक को खरीदते हो, ये मैंने आपको हाउ टू का सिंपल सा सीरीज बताया। अब आप जो भी स्टॉक खरीदोगे वो पहले दिन तो आपके पोजीशंस में दिखेगा और उसके बाद आपकी होल्डिंग्स में दिखने लग जाएगा। सो आपका जो भी आपका P&L मूव करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स का, वो आपको अलग से दिखेगा। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस जिससे जाके आप कोई भी स्टॉक खरीद सकते हो। और आई होप इस वीडियो से कई सारे बिगनर्स को समझ आ गया होगा, कई सारी चीजों की क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी भी आपके कुछ सवाल है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, जिससे आप फ्री में डीमैट अकाउंट भी खुलवा पाएंगे, स्टॉक्स खरीद पाएंगे, ETF में इन्वेस्ट कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इनफैक्ट आप ट्रेडिंग भी कर पाएंगे और आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। तो चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। सो यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।